So now in this question, question number 14, which of the following is true regarding the magnetic field produced at the center of an atom? तो एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है इन nth ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के मोशन को आप बेसिकली करंट से रिलेट कर सकते हो. तो अगर एक न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से करंट मूव कर रहा है तो न्यूक्लियस पे मतलब सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. तो वैसे क्वेश्चन ये फिजिक्स का बनता है, तो अगर आप इसमें फिजिक्स में आपने आई थिंक पढ़ा ही होगा मैग्नेटिक फील्ड में कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr. और सिस्टम हमारे पास कुछ ऐसा है, राइट, लाइक दिस. एंड यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस आ गया एंड दिस वन इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से ऑर्बिट कर रहा है. ठीक है, अब होगा क्या. अब ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, क्योंकि 2π तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी आपका कांस्टेंट है. तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका Z और N के प्रोपोर्शनल पूछा गया हुआ है. तो बच्चे ये जो I है करंट, करंट को आप क्या लिखते हो, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम. अब जो चार्ज है वो आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा E अपॉन टी. तो E तो कांस्टेंट हो गया तो मतलब टाइम रह गया, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. ओके, एंड R, तो मैं ये बोलता हूँ कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी इंटू आर. बाकी सब तो कॉन्स्टेंट्स है, राइट. अब टाइम पीरियड जो है ये टी क्या है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बेसिकली, राइट. ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को अगर आप रिलेट करेंगे तो आपने ये पहले भी मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूं. देखिए टाइम बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ठीक है, तो डिस्टेंस जो है आर वो किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब इसको आर अपॉन वी ले लीजिए. तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर बाय जेड, तो ये एन स्क्वेयर बाय जेड आ गया. और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन, ये आ गया. तो बेसिकली टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वेयर, ये आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो टाइम की प्रोपोर्शनलिटी हमने एन और जेड की टर्म्स में निकाल दी. अब इसी चीज को आपको रिप्लेस करना है इस एक्सप्रेशन में. ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो B विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर. ठीक है, तो जेड स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा, एन क्यूब नीचे आ जाएगा, इंटू आर. आर क्या होता है, एन स्क्वेयर बाय जेड, तो मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन रेज टू पावर 5. ओके, सिंपल, बस सॉल्व हो गया.